सीता राम हनुमान 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 सीता राम माता रामो मत्पिता रामचंद्रो स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बोलिए श्री रामचरितमानस भगवान की श्याम रामचंद्र सरकार की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावतालय परात्परत परब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। भूत भावन भगवान के चरणों में एवं हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। कड़ी पावन अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं और उन्हीं के बगिया में से तोड़े हुए कुछ पुष्पों को उन्हीं के चरणों में प्रदान करने की भगवान से प्रार्थना करते हैं। महाराज परम पूज्य स्वर्गीय विश्वनाथ त्रिपाठी जी के पावन पुनीत अवसर पर हम और आप जयंती पर हम और आप भगवान के मंगलमय कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमारा और आपका कितना सौभाग्य है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवती कथा। महाराज मनुष्य के जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं महाराज, तब जाकर के भगवान की यह निर्मल कथा श्रवण करने को मिलती है। और महाराज तीर्थ क्षेत्र में तो कथा करने का आनंद ही कुछ और है। हम और आप कितने भाग्यशाली हैं। मैं कल वर्णन कर रहा था बरहज, इस पावन भूमि का वर्णन मैंने कल किया था और इस बरहज की पावन पवित्र भूमि धरा पर बैठ करके हम और आप श्री रघुनाथ जी की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। महाराज वो कुल पवित्र हो जाता है जिसमें कोई ऐसा संतान की उत्पत्ति होती है जो भगवान के कथाओं को कराता है महाराज। अन्यथा आज के युग में तो धन संपत्ति बहुतायतों के पास है, लेकिन क्या हर जगह भगवान की कथा मिल रही है सुनने को? नहीं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक ये कथा मिलने वाली नहीं है। महाराज आयोजक को लगता है
कि हम कथा करवा रहे हैं और कथा वक्ता को लगता है कि हम कथा गा रहे हैं और महाराज श्रोताओं को लगता है कि वे कथा को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन ये नितांत गलत है महाराज। न कोई आयोजक कथा करवा सकता है, न कोई वक्ता भगवान के गुणों का गायन कर सकता है, और न श्रोता में वो शक्ति है कि भगवान के कथाओं को श्रवण कर सकता है। भगवान की कथा को करने वाले भी भगवान हैं, आयोजन करता भी भगवान हैं, व्यास भी भगवान हैं और श्रोता के रूप में बैठे हुए भगवान ठाकुर जी ही हैं, जिस कथा को हमारे और आपके भीतर बैठ कर के श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान के कथाओं का गुणगान कर सकें। भक्त कहता है क्या, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। करते हो तुम ही राघव, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम ही राघव, मेरा नाम हो रहा है। सभी काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। पतवार के भिखारी मेरी नाव चल रही है। पतवार के भिखारी मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं कुछ भी, करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। करते हो मेरे नाम, करते हो मेरे नाम, तेरा नाम हो रहा है। तेरा सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है।
किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ शिमला, तेरे साथ शिमला अब गुलहार हो रहा है। मेरा हाथ की काशी शबनार हो रहा है। करते हो मेरे राहो, करते हो मेरे राहो, मेरा नाम हो रहा है। मेरा हाथ की काशी शबनार हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, टूटी हुई बारी से गुड़गान कैसे गाऊँ, टूटी हुई बारी से गुड़गान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेम साक्षी, तेरी प्रेम साक्षी सब कामात हो रहा है। तेरी प्रेम साक्षी कमाल हो रहा है। करते हो मेरे लाखों, करते हो मेरे लाखों, तेरा काम हो रहा है। तेरा सब कामाल हो रहा है। सब कामाल हो रहा है। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे करते हो तुम ही राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आइए महाराज, हम और आप कथा में प्रवेश करते हैं। हम भाव से कथा को गाने का प्रयास करेंगे और आप कथा को भाव से श्रवण करने का प्रयास करिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो महाराज, सारा खेल किसका है? भाव का। चाहे मार्केट में जाइए तो वहाँ भी भाव है, और कथा में भी भगवान क्या देखते हैं? कथा में भी भगवान भक्त के भाव को देखते हैं। भगवान किसके भूखे हैं? भाव के। तो महाराज, इसी भाव से कथा को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही,
एक बार में तायुग माही, एक बार में तायुग माही। शंभु गए हरि पानी, शंभु गए शंभु गए हरि सिपाही। महाराज, राम कथा में कथा जब प्रारंभ होती है तो क्या आता है? एक बार। और श्रीमद् भागवत कथा पुराण जब शुरू होती है क्या? एकदा नैमिषारण्ये एकदायाम विशालायाम, एकदा से। और श्री राम कथा में एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। एक बार त्रेता युग में शंभु कुंभज ऋषि के पास गए, अगस्त ऋषि के पास गए। क्या करने महाराज? भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। सोचिए, वो भगवान शिव जो अविनाशी हैं, वो भगवान के कथा के रसिक हैं महाराज, जो अजन्मे हैं, जिनका कोई पार नहीं है महाराज, वो शिव जी कथा को श्रवण कर रहे हैं। और हम और आप इस मृत्यु लोक में पड़े हुए हैं, फिर भी भगवान को कथा श्रवण करने से सच्चाते हैं। तो महाराज, एक बार कुंभज ऋषि पानी, शंभु गए कुंभज ऋषि। एक बार महाराज शिव जी कुंभज ऋषि के पास गए भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। महाराज ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि ने आसन देकर के शिव जी का बड़े मन योग से पूजन किया और कहा, हे प्रभु, क्या दक्षिणा मांगते हैं प्रभु? भगवान की अनपायनी भक्ति। हे प्रभु, मैं दक्षिणा के रूप में आपसे भगवान की अनपायनी भक्ति का मांग करता हूँ। महाराज भगवान शिव ने कहा तथास्तु, और कह करके भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम से निकले। और उसी समय भगवान श्री राम दंडक वन में सीता जी के हरण हो जाने के बाद दंडक वन में भ्रमण कर रहे थे और जगह जगह घूम करके पूछ रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर सेनी, हे खगमृग हे मधुकर सेनी, हम देखी सीता और महाराज ऐसे विलाप करते हुए भगवान दंडक वन में चारों तरफ घूम रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के मन में उत्साह उत्पन्न हुआ कि भगवान की मंगलमय कथा का आस्वादन तो हमने कर दिया, अगर भगवान के दर्शन हो जाएं महाराज तो नेत्र भी सफल हो जाएंगे। भगवान का कथा श्रवण करने से हमारे कर्ण तो धन्य हो गए, अगर भगवान की नेत्रों से देख लें तो नेत्र भी धन्य हो जाएगा। ऐसा भगवान शिव चिंतन ही कर रहे थे। तभी राम जी उनको दिखाई दिए और जिन ही राम जी दिखाई दिए महाराज, शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा दिय अति हर्ष विशेषा। जिन ही राम जी को शंकर भगवान ने देखा महाराज साष्टांग प्रणाम किया, और जिन ही साष्टांग प्रणाम किया महाराज ऐसा मत्सर है जो किसी को व्याप देता है, भगवान शंकर को, ब्रह्मा को और विष्णु को भी ये संशय व्याप देता है महाराज। और यही संशय माता सती के मन में उत्पन्न हुआ। महाराज माता सती ने पूछा, हे प्रभु, अरे आप तो अनादि हैं, आप तो अजन्मा हैं, आप इस क्यों ऋषि को प्रणाम कर रही हैं? शिव जी ने कहा, हे सती, हमने जिनकी कथा अभी श्रवण की थी
ये वही प्रभु भक्त वत्सल भगवान है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सततम चितन आनंद घन है, इन्हीं प्रभु की कथा को हमने श्रवण किया था। और महाराज जब ही माता सती के मन में ये संशय उत्पन्न हुआ, भगवान समझ गए कि माता सती को माया ने व्याप दिया है। महाराज प्रभु क्या हैं? मायापति हैं, और माया किसी को भी व्याप दे, वो जग जाहि न व्यापी माया। महाराज जगत में ऐसा कौन है जिसे मायाएं न व्यापा हो? और यही प्रश्न दंडक वन में लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, माया पर प्रकाश डालिए, माया क्या है, जीव क्या है, माया और जीव में भेद क्या है, उस पर प्रकाश डालिए। तब प्रभु कहते हैं, अरे इसका विस्तार से वर्णन क्या करूं, संक्षेप में ही समझा देता हूं। क्या? मैं और मोर तोरते माया, ये मेरा है और ये तुम्हारा है। क्या? कोई वस्तु है महाराज, ये मेरा है और यही वस्तु आपकी है, यही माया है। महाराज संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसे माया ने न व्यापा हो। महाराज ऐसी ही माया जब माता सती के हृदय में उत्पन्न हुआ, तब प्रभु ने कहा, हे सती, सुनहु सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धैर्य उरकाऊ। तुम भी उन्हें भगवान को अजन्मा, नित्य और सतधन चितधन आनंदघन समझो। परंतु महाराज शिव जी किसी को समझाएं और वो न समझे, जो विरंच शंकर सम होई। महाराज जो समझने वाला होगा ना, वो थोड़े से समझाने पर भी समझ जाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को 3 बार समझाना चाहिए। कितनी बार? 3 बार समझाया जाए महाराज। और अगर वो न समझे तो स्वयं को समझा लेना चाहिए कि अब ये समझने वाला नहीं है। और महाराज यही संशय सती मैया के मन में उत्पन्न हो गया। महाराज जब ही संशय हुआ, तब भगवान ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो कीन जाई परीक्षा देहूं, तो कीन जाई परीक्षा लेहूं। हे सती, अगर तुम्हारे मन में संशय ने घर कर लिया है तो तुम जाकर की परीक्षा क्यों नहीं दे देती? जब इतना सुना तो सती जी को लगा कि सही बात है, एक बार चल करके परीक्षा ले लेना चाहिए। और महाराज सती जी वहां से चली गई और जाकर के महाराज जिस दंडक वन में भगवान सीता जी को ढूंढ रहे थे और कह रहे थे, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सती मैया सीता जी का स्वरूप बना करके महाराज राम जी के सामने प्रकट हो गई। लक्ष्मण जी ने देखा, वो संशय में पड़ गए कि अरे ये क्या हो रहा है। महाराज जब ही राम जी की दृष्टि सती जी पर पड़ी, तुरंत उन्होंने प्रणाम किया और कहा, हे विश्वेतु, आप अकेले ही जंगल में कहाँ भ्रमण कर रही हैं? शिव जी कहाँ हैं? महाराज जब ही इतना सुना, जब ही सती मैया ने इतना सुना कि भगवान शिव कहाँ हैं, समझ गई कि वास्तव में ये अंतर्यामी भगवान ही हैं। और महाराज देखते ही उनका शरीर कांपने लगा, शरीर कांपने लगा और तुरंत वहां से माता सती कैलाश के लिए जाने लगी। जब रास्ते में जा रही थी मैया, महाराज
चारों तरफ सीता जी सहित वही श्री रामचंद्र जी उनको दिखाई दिए। चारों तरफ वही श्री सीताराम जी उनको दिखाई दिए। महाराज सती जी का शरीर कांप रहा था। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अरे मैंने बिल्कुल परीक्षा नहीं लिया, तो क्या करने गई थी? कहा, जैसे आप प्रणाम किए वैसे ही मैं भी भगवान को प्रणाम करके चली आई हूँ। महाराज जब इतना सुना, भगवान शिव ध्यान लगा करके देखे। आहा हा हा, जब ही भगवान ने ध्यान लगाया, देखा कि सती मेरी मैया सीता जी का स्वरूप धारण करके सामने गई थी। महाराज सुनकर भगवान के हृदय में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि भगवान की परीक्षा लेने के लिए इसने हमारी माता का स्वरूप बनाया है। अब इस शरीर से सती से गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया जा सकता है। और सती जैसे नारी से भगवान की माया ने महाराज झूठ बुलवा दिया। भगवान की माया बड़ी बलवती है। महाराज भगवान की माया बड़ी बलवती है। और इससे कथ गाएंगे, ओ हरि राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरि राम हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राम राम। हरे राम राम सीता हरे राम राम सीता हरे राम